गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी अभनपुर से। गाइस ध्यान सुनिए, आज हम यहाँ पे बहुत शानदार चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लैप ट्रैप या गुडी गुडी। क्लैप ट्रैप CLAPTRAP, क्लैप ट्रैप या गुडी गुडी। GOOD, गुड होता ना, गुड, तो गुड में वाई जोड़ दीजिए तो बन जाएगा गुडी गुडी। तो क्लैप ट्रैप या गुडी गुडी दोनों का मतलब होता है कपटी। कपटी इंसान होते ना, काल नेमी, कपटी था ना वो काल नेमी, तो कपटी इंसान का मतलब क्या होता है? गुडी गुडी। इंग्लिश में बोलते हैं गुडी गुडी या फिर क्लैप ट्रैप। तो कपटी मतलब, तो जैसे हमें बोलना है कि हमें हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए या फिर हमको कपटी नहीं बनना है, तो क्या बोलना चाहिए आपको? वी डोंट हैव टू बी क्लैप ट्रैप, वी डोंट हैव टू बी क्लैप ट्रैप या फिर वी डोंट हैव टू बी गुडी गुडी। वी शुड नॉट बी गुडी गुडी, हमें कपटी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। जो भी हो सामने हो मुंह पे बोलना, फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी, ये सुनो, ठीक है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस इमॉर्टल, IMMORTAL, इमॉर्टल या परपेचुअल, PERPETUAL, परपेचुअल। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द है। परपेचुअल या इमॉर्टल, इन दोनों का मतलब होता है शाश्वत या अमर, ठीक है, जो हमेशा है, शाश्वत है, जो अमर, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमॉर्टल, IMMORTAL, इमॉर्टल या परपेचुअल। इमॉर्टल है, परपेचुअल के लिए हम आप इनडिकेबल भी बोल सकते हैं। इनडिकेबल मतलब जो डिके ना हो, जो ह्रास ना हो, जिसमें क्षय ना हो, इनडिकेबल या इनडेप्रिसिएबल भी बोलते हैं उसको, जिसमें क्षय ना हो, डेप्रिसिएशन ना हो जिसमें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल या इमॉर्टल, मतलब अमर या शाश्वत, ठीक है। ध्यान दीजिए, उसके ठीक नीचे लिखा हुआ डिवोट करना, DEVOT। डिवोट का मतलब होता है अर्पित करना या समर्पित करना। डिवोट, डिवोट से बना है डिवोटी, मतलब भक्त, वो तो मेरा भक्त है, डिवोटी। एंड डिवोशन मतलब भक्ति, उसी डिवोट से बना डिवोटी, डिवोट से बना डिवोशन मतलब भक्ति। तो ये भक्ति क्या है? ये नाउन है, ये डिवोटी भी आपका नाउन है और ये आपका डिवोट आपका वर्ब, क्रिया है, ठीक है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस कन्वेंशन, CONVENTION, कन्वेंशन। तो कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन, TRADITION, ट्रेडिशन। कन्वेंशन या ट्रेडिशन दोनों का मतलब होता है परंपरा, ठीक है। उसके ठीक बाजू में मैंने एक उसके ठीक नीचे एक फ्रेज लिखा हुआ है एथनिक वेयर, ETHNIC, एथनिक, ETHNICWEAR, एथनिक वेयर का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिए, कई बार हम जब मॉल्स जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स, विंडो शॉपिंग करने जाएं या फिर वैसी शॉपिंग करने के लिए जाएं, चाहे हम शॉपर्स हों चाहे विंडो शॉपर्स हों, ठीक है। तो विंडो शॉपर पता है आपको क्या होता है? विंडो शॉपर, विंडो शॉपर पता ना आपको क्या होता है? गिरदाजी भाई क्या होता है विंडो शॉपर? जो घूमने फिरने जाते हैं, वंडरफुल। हाँ, केवल शॉपिंग करने नहीं जाते, केवल घूमने जाते हैं। ऐसे लोग जो शॉपिंग करने नहीं जाते, केवल घूमने फिरने जाते हैं, उनको बोलते हैं विंडो शॉपर्स। उस एक्टिविटी को बोलते हैं विंडो शॉपिंग, ठीक है। तो लेकिन जब शॉपिंग करने जाते हैं उनको शॉपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एथनिक वेयर का मतलब होता है पारंपरिक वेशभूषा। जैसे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा कुछ और होगी, राजस्थान की कुछ और होगी, महाराष्ट्र की कुछ और होगी, MP की कुछ और होगी, गुजरात की कुछ और होगी। तो हर प्रदेश की, हर स्टेट की, हर प्रोविंस की अपनी एक अलग एथनिक वेयर होता है, मतलब पारंपरिक वेशभूषा होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एथनिक वेयर होता है, ठीक है। अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, CULTURE, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, ठीक है गाइस, ध्यान सुनिए। अब उसके ठीक बाजू में लिखा हुआ है एलिमिनेट करना, ELIMINATE, एलिमिनेट का मतलब हटाना या निकालना या अलग करना। एलिमिनेट, कई बार आप टीवी पे कुछ कार्यक्रम आते हैं, कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें कुछ एलिमिनेशन राउंड भी होते हैं, जैसे DID आता है आपका, डांस इंडिया डांस, या फिर कुछ और भी कार्यक्रम आते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि एलिमिनेशन राउंड होता है। मतलब कि आप फाइनल जो कुछ कैंडिडेट्स रहते हैं उनमें से कुछ को हटना पड़ेगा या उनको हटाया जाएगा, है ना, उनके परफॉर्मेंस के आधार पे उनको हटाया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं। एलिमिनेट ये वर्ब है, इसका नाउन होता है एलिमिनेशन, TE की जगह हो जाएगा TION, है ना, एलिमिनेशन। गेटिंग गाइस? अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPAEDIA, एनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPAEDIA, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है हिंदी में विश्व ज्ञान कोश। विश्व ज्ञान कोश उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। मतलब एक ऐसी पुस्तक जिसमें पूरी विश्व की जानकारी हो, उसको बोलते हैं विश्व ज्ञान कोश। उसको बोलते हैं हिंदी में विश्व ज्ञान कोश, को इंग्लिश में बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। गेटिंग गाइस? ध्यान सुनिए, एक वर्ड लिखा हुआ है एलियास, ALIAS, एलियास। एलियास का मतलब होता है उर्फ,
जैसे आप बोले कि कई बार बोलते हैं जैसे राजकुमार उर्फ राजा, राजकुमार उर्फ राजा, तो जब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो राजकुमार एलियास राजा, राजकुमार एलियास राजा, ठीक है। जैसे आप बोले कि ललिता उर्फ लल्लू, तो ललिता एलियास लल्लू, कुछ भी हो सकता है मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये बोलना आना चाहिए। तो एलियास का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलियास? उर्फ इन इंग्लिश दैट इज एलियास, द स्पेलिंग इज ALIAS। स्पेलिंग क्या होती है एलियास की? ALIAS, ठीक है गाइस। तो ये सारे शब्द जो भी लिखे थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ये वर्ड्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं गाइस, जो मैं भी बताता हूँ, कुछ भी बताता हूँ, ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप उसको थोड़ा अटेंटिव होकर सुने। ये वीडियोस को मैं जाकर के YouTube पे डालता हूँ, आपको देखना चाहिए डेली, ठीक है। या आप जो भी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो भी चीजें यहाँ पे आपको बताता हूँ वो आपको तुरंत तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद वो आपको मिस होना, दिमाग से वो निकलने लगती है, या फिर आपको मिस हो जाती है, भूल जाते हैं आप चीजों को, ठीक है। तो वो सब चीजों को आप बार बार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर देख जाइएगा, ठीक है। तो गाइस, जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये हमारा जो वीडियो हम जो आपको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, ये डैम श्योर आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ देने वाले हैं, आपके फ्यूचर को लेकर के, ठीक है ना गाइस। थैंक यू गाइस।